प्लीज पे जरूर आपने एक्शन लेना है, प्लीज कोई नोटिस यहाँ जाना चाहिए, हमें भी कोई रिपोर्ट बनानी चाहिए। बिल्कुल जी अली साहब, अली भाई आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैंने रिपोर्ट पे तो कोई तबसरा किया ही नहीं, मैंने कहा डिबेटेबल है और उसके इंडिकेटर्स को देखने की जरूरत है, लेकिन जब खुशहाली होती है तो उसके समरात आम आदमी तक जरूर पहुंचते हैं। अच्छा मैं क्लियर कर दूं कि जिस वक्त की एमक्यूएम का जिक्र किया गया तो उस वक्त 2008 में सदर पाकिस्तान जो थे वो हमारे मरकज आए, अगर एमक्यूएम के ताल्लुकात कहीं थे और ताल्लुकात मिलते थे तो उस वक्त जो पीपल्स पार्टी फैसिलिटेट हुई, तो इसका मतलब ये है कि एमक्यूएम कहीं भी हो, कैसी भी हो, कुछ भी हो, जब अपने मतलब की बात आएगी तो एमक्यूएम से काम ले लिया जाएगा। और इस तरह की इल्जाम तराशी ना करें, ये बड़ी गलत बात है, बड़ी गलत अप्रोच है। अगर इस तरह की बात होगी तो फिर जाहिर है जवाब में मेरे भाई है अली राशिद और मैं बड़ा मेरे जाती ताल्लुकात हैं जैसा उन्होंने कहा, लेकिन अगर इस तरह का कोई इल्जामात लगाएंगे तो जिस वक्त का ये जिक्र कर रहे हैं उस वक्त तो मेरे भाई खुद भी एमक्यूएम में थे, और अब ऐसी बात होगी तो फिर देखें हम जहाज अगवा पे भी बात होगी, हम तो सीधी सीधी कारकर्दगी पे बात कर रहे थे। मैंने तो ये कहा कि भाई कोई इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट मैंने असेंबली में भी इस बात पे बात की कि आपके क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट की जो परफॉर्मेंस है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी पूरी दुनिया में जाके क्लाइमेट चेंज पे बात करती है, लेकिन अगर कोई ऐसी इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट आपने अभी तक नहीं दी, आपका 50% से कम बजट यूटिलाइज हुआ है, जो एलोकेशन है, ये वो चीजें हैं जो सबूत के साथ मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जी वेलकम बैक राइज एंड शाइन में एक बार फिर। जी भाई नादिया मुझे बताएं कि ड्रामे कैसे चल रहे हैं, क्या ड्रामे चल रहे हैं? हाँ, ड्रामा देखने एक तो शौक होता है, एक होता है मजबूरी और जॉब रिक्वायरमेंट, तो ये मेरी चीजें हैं, शौक भी है, रिक्वायरमेंट भी है और मजबूरी भी है। तो आजकल ड्रामों में एक चीज जो बहुत ज्यादा देखने में आ रही है वो है औलाद का प्रेशर, चाहे डायन हो जिसमें कोक जो है ली गई है, क्या कहना चाहिए, बाय फोर्स, बाय ब्लैकमेल, फिर उसका मर्डर भी कर दिया, बच्चे के ऊपर कहानी घूम रही है। फिर इसके अलावा और भी, मतलब मैं क्या देख रही थी, मन मस्त में भी दूसरी शादी, क्योंकि मुझे लड़का चाहिए, मेरी नस्ल आगे कैसे जाएगी, और इतना लड़कियों पे प्रेशर, बच्चे की बात। फिर एक दूसरा चेहरा, अभी 4 एपिसोड का एक सीरियल चला बड़ा अच्छा, और उसमें लड़की ने बड़ी प्यारी बात की कि भाई सब औरत को कहते हैं इसका इलाज कराओ, इलाज कराओ, इलाज कराओ, औलाद क्यों नहीं हो रही, मत से नहीं कहते। बिल्कुल। और इससे इतना प्रेशर है कि बहुत सारे घर और बहुत सारी फैमिलीज, खासतौर पे लड़कियां बहुत सफर कर रही हैं। बिल्कुल, औलाद नहीं हो रही तो जनाब मर्द का तो इसमें कोई किरदार ही नहीं है। ये समझा जाता है कि नहीं मुझ में तो कोई खामी हो नहीं सकती, मैं तो टेस्ट कराऊंगा। उसको कहा कहते हैं बस दूसरी शादी कर लो बेटा, दूसरी शादी तुम करो, दूसरी शादी के बाद भी नहीं होती, फिर तीसरी शादी कर लो। तो खैर ये औलाद का ना होना, ये कितना हमारे सोशल जो हम देखते हैं सोशली कितना डैमेजिंग हो जाता है फैमिलीज के लिए। फिर प्रेशर, खासतौर पे माओ का प्रेशर कि अभी शादी हुई है और आपने यानी वो जो टाइम बॉम्ब टिक करना शुरू हो गया जनाब। बिल्कुल, मतलब दुनिया भर में ये कपल का मसला है, लेकिन पाकिस्तान में ये फैमिली प्रॉब्लम है। ये कि जी पूरी फैमिली जो है ना इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, और सब सवालात पूछ रहे होते हैं लड़की से। ये होता है ना वैसे। तो हमारे साथ बात करेंगे जी, जो डॉक्टर उसामा बिन हिलाल हमारे साथ है। तो सब बहुत शुक्रिया आपने। इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, इनके हॉस्पिटल्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, और आप तो डील करते होंगे ऐसे कपल्स। बिल्कुल, ऐसी अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में जब कपल कंसीव नहीं कर पा रहा होता है तो सारा इल्ज़ाम औरत पे जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा ख्याल है हम लोग डेली अपनी ओपीडी में जो देखते हैं, जब टेस्टिंग करवाते हैं तो मेल फैक्टर्स भी 50% निकलते हैं जिसकी वजह से कपल कंसीव नहीं कर पा रहा होता। और अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में सारा इल्ज़ाम, सारा बर्डन, सारा बोझ जो है वो औरत सफ़र कर रही होती है। और मैं अपनी काउंसलिंग में ये कहता हूँ कि कम से कम शादी के 2 साल बाद आप ट्राई करें कंसीव करने के लिए, उससे पहले ना करें, क्योंकि पहले रिलेशनशिप होना अच्छा चाहिए, वो मैटर करता है। नहीं वैसे मैं खुल के बात करता हूँ, फिजिकल डेफिशिएंसी होती है ना एक, तो वो अलग, आप छोड़ दें, वो एक अलग चीज होती है। इसमें मेंटली कितना, यानी अगर आप कोई स्ट्रेस्ड आउट है, आप ठीक है, आपके ऊपर कोई प्रेशर आ रहा है, लड़की हो या लड़का हो, तो ये भी रुकावट है ज़ाहिर है औलाद। इसमें भी मेल और फीमेल फैक्टर दोनों आ जाते हैं। देखिए मेल फैक्टर में अगर आप सॉरी अगर आपको स्ट्रेस होगा तो आपके स्पर्म प्रोडक्शन में भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट आ सकता है। फीमेल्स में ये हो सकता है कि जो आपके ओवेरियन से आपके जो फीमेल फॉलिकल जो एग रिलीज होता है वो अफेक्ट होता है, तो विच ऑब्वियसली लीड्स टू इनफर्टिलिटी। लोग हैं पूरी फैमिलीज के खुद ही चाह रहे बच्चे हो जाएं उनके बेटे के, लेकिन माहौल ऐसा क्रिएट क्यों है कि नहीं हो पा, वो और स्ट्रेस हो जाता है और टेंशन, और उसमें स्ट्रेस में से ये चीजें फिर हो नहीं पाती कि आप कंसीव जल्दी करें। ऑब्वियसली एक अननेसेसरी पूरा सोसाइटी का प्रेशर होता है जो कि होना नहीं चाहिए।
और फिर रिश्ता टूटता है अल्टीमेटली, और उसके बाद वो चले अगर ये दो मैं कहते हैं मियाँ बीवी का मसला है, लेकिन Exactly. कितने लोग आपके पास आते हैं पूरा खानदान होता जो है। कहते हैं कि जी हमारी तलाक तक बात आ गई है, दूसरी शादी का आप प्रेशर यकीन है, करिए। झगड़े हैं, ये बताएं कि कितने मेंटली डिस्टर्ब औरतें और मर्द आते हैं आप यकीन करिए कि शादी को 1.5 साल हुआ, 2 साल हुआ, हमारे पास मियाँ बीवी आते हैं, उनके साथ उनकी सास या वालदा भी आती है लड़के की, ऐसे उमूमन। तो वो कहती है कि लड़की कंसीव नहीं कर पा रही है और उसके साथ ये है, ये हमने फलाना गायनाकोलॉजिस्ट को दिखवाया, ये दिखवाया। तो हम सबसे पहले कहते हैं आपने अपने बेटे का टेस्ट करवाया, जो बेसिक रेलेवेंट टेस्ट है मेल। तो कहती हैं क्यों, मेरा बेटा तो सही है। और जब हम टेस्ट करवाते हैं तो उनकी शक्ल उड़ जाती है, और जब कुछ गड़बड़ आती है तो उनका बस नहीं चल रहा होता, वो क्या करें, क्योंकि सारा ब्लेम जो खातून के ऊपर जो चल रहा होता है घर के अंदर, अब वो सारा उसके बेटे पे भी शिफ्ट हो जाता है। तो बेटे की ईगो पे hit वो किया बहुत उसने। बड़ा हिट होता है, वो एक बहुत बड़ा होता है। क्या बात तो है, ये ऐसे। ये हम लोग अनफॉर्चुनेटली इस जमाने में भी इतनी एजुकेशन इन चीजों के साथ, बहुत सारी ऐसी चीजों के साथ रह रहे हैं जो हमें वक्त के साथ सोच तब्दील करनी होगी। सही है। तो मतलब देखे ना, वही बात है ना कि जब एक बुराई होती है तो फिर वो एक मल्टीप्लाई होता जाता है सिलसिला, और पूरा सोशल फैब्रिक आपका तबाह हो जाता है। नहीं, तो और मियाँ बीवी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वो अच्छी नहीं बन पाती। इतने ताने, इतनी लड़ाइयाँ, शायद उनको इतनी भी जरूरत भी ना हो, वो टाइम भी अगर लेना चाहें तो भी नहीं मिलता नहीं उनको। लेते। आई थिंक कि कम से कम शादी से कम और वो जो आपने बेटे 2 की साल। बात की, चले बेटियां हो गई, अल्लाह ने औलाद दे दी, रहमत से नवाज अच्छा, दिया, वो अब भी बेटा like- नहीं हो रहा। वो भी लाइक मेडिकली जो मेल बच्चा कंसीव करना चाहते हैं, वो भी फादर पर डिपेंड करता है, बिल्कुल माँ पे नहीं उनके करता है। क्रोमोसोम। ये बात भी सही है, बस ये प्रेशर बहुत ज्यादा है, और ये थोड़ा सा बात करने का एक मकसद भी यही था कि हम ड्रामों में इतना देखते हैं, कुछ लोग ड्रामों से बड़ा गलत मैसेज भी लेते हैं, अच्छा मैसेज क्लियर दिखाया भी नहीं जाता, लेकिन ये प्लीज औलाद और ये बच्चा कब होगा ये बोलते ये ड्रामों में भी दिखाना प्लीज खत्म कर दें, और ये कि सोसाइटी में भी अब इसकी ऑब्सेशन थोड़ी कम होनी चाहिए। अच्छा, और वैसे अल्लाह पर आपका ईमान है, और आप कहते हैं कि अल्लाह ही राज़िक है, अल्लाह ही सब कुछ देता है, नेमतें नवाजने वाला वही है, आप उसी से मांगे। तो अगर आपकी औलाद नहीं हो रही, तो कभी आपने सोचा है ये एक लम्हे को कि अगर आपको औलाद नहीं हो रही तो हो सकता है अल्लाह की इसमें मसला है, तो बेशक हो सकता है इसकी टाइमिंग ना हो अभी, बेशक हो है। सकता है वक्त पर आपको औलाद की नेमत से नवाजा, हो और सकता ये है बिल्कुल- कि किसी आपके जरिए किसी और बच्चे को जिसको जरूरत हो कि उसका कोई खर्चा उठाए या फिर उसकी जिम्मेदारी उठाए, हो सकता है ऐसा हो जाए, आपसे ये काम करा रहा हो अल्लाह। बिल्कुल, और मैं कहती हूँ कि औलाद जो है ये मियाँ बीवी जो होने वाले माँ बाप हैं, ये सिर्फ उनका मसला है, ना लड़के की माँ बाप का ना लड़की के माँ बाप का। दे शुड जस्ट माइंड देयर ओन बिजनेस। मजबूर और ये ना करें, सिर्फ इस बिल्कुल। कपल को पता होना चाहिए, क्योंकि उनको पता नहीं कि वो उनको पता ना कब रेडी हैं वो, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, तो इसलिए ये उनका प्राइवेट मैटर है। और अब हमें सोसाइटी में इतने चेंजेस आ रहे हैं, हमें इस चीज पे भी ना थोड़ा सा जरा फर्म होना चाहिए। बट डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू साहब, आपने बड़ी अच्छी Thank बात है you, कि आपने thank बड़ा you. साथ दिया, बहुत Thank आपका you. बहुत शुक्रिया, आपने शो देखा, कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। फीडबैक देते रहिए। राइजिंग शाइन से ज़ोएब और नादिया को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। गुड मॉर्निंग। हमने बड़ा साथ दिया।